ओके, चलिए ठीक है, तो ये व्यू आपको मिला है गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही। चलिए शुक्रिया आशीष जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। सोने चांदी पर, ज्वेलरी डिमांड पर क्या आउटलुक बन रहा है, उन तमाम बातों पर आगे बढ़ते हुए एनर्जी पैक पर एक नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। लगातार दूसरे दिन हमने क्रूड प्राइसेस में एक तेजी बनते हुए देखी है। $160 के ऊपर ब्रेंट के प्राइसेस फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे और WTI क्रूड में भी तेजी का ही मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। घरेलू बाजार में भी 7800 के ऊपर प्राइसेस टिकते हुए दिख रहे हैं। 130 रुपए की मजबूती फिलहाल बनी हुई है। क्या व्यू है इन लेवल से? अनुज, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं क्रूड पर अपने क्लाइंट्स को? दीपाली जी, क्रूड हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में एक रिकवरी के तौर पर आता हुआ दिखाई दिया है और करीबन 7800 के आसपास एमसीएक्स में ट्रेड कर रहा है। देखिए, थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे अप्रोच है क्योंकि अगर हम पूरे ही महीने में देखें तो काफी वॉलेटाइल रहा है। ऊपर में 108 $109 के आसपास और नीचे करीबन 98 $97 के आसपास मूव करता हुआ दिखाई दिया है। और ये रेंज जो है काफी टाइट रेंज इसने बनाई है। अब धीरे धीरे हमें लगता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अगर आप पूरे महीने के चार्ट को देखेंगे तो 8000 के ऊपर जाने में सक्षम नहीं रहा है और वहीं से करेक्शन आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। 8000 के आसपास अगर मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं और नीचे अगर 7500 के आसपास मिलता है तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि हमने कल भी देखा था, 7500 के आसपास से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। हालांकि फंडामेंटल जाए तो दोनों साइड के ही आपको फंडामेंटल देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहें। करीबन 8000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड हम सजेस्ट कर रहे हैं और 7500 के आसपास हम खरीदारी का ट्रेड भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस रेंज के अगर बीच में मूव रहता है तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो करीबन $107-108 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे में 98 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो ये रेंज मुझे लगता है कि मार्केट में इंटैक्ट रहेगी। हालांकि फेडरल बैंक की मीटिंग का आउटकम आने के बाद, स्टेटमेंट आने के बाद हम थोड़ी सी और क्लैरिटी आते हुए देखेंगे जहां पर हम अगेन एक प्राइस मोमेंटम देखेंगे। मगर फिलहाल तब तक मुझे लगता है कि क्योंकि एक बड़ा इवेंट है तो एक रेंज के अंदर ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन राहुल, नेचुरल गैस में एक बड़ा एक्शन आते हुए हमने देखा है। ओवरनाइट करीबन 10% की तेजी है और गैसप्रॉम की वजह तरफ से एक और स्टेटमेंट कि अब कैपेसिटी घटा के 20% कर दी जाएगी। क्लियरली वो प्राइसेस में तो है 705 के स्तर आपके पास सामने और 2% की तेजी फिर से यहाँ पर क्या व्यूज हैं और क्या लेवल्स देख सकते हैं हम? बिल्कुल सही बात कहा मनीषा आपने कि कल हमने जो स्टेटमेंट आते हुए देखे तो उसके बाद हमने नेशनल गैस में एक जबरदस्त जंप आते हुए देखा और जो हम देख रहे थे कि 690 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो आज हमने वो भी टूटते हुए देखा है। सेकंड पार्ट है कि हमने देखा कि यूएस का जो वेदर है वो नॉर्मल से ज्यादा वार्म है और उसके वजह से कूलिंग के लिए हमें नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हुई देखने मिलेंगी। आने वाले समय में विंटर सीजन आएगा और विंटर सीजन में भी बिकॉज ऑफ सभी के कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में सारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर लगे हुए हैं, तो उस वजह से कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में डिमांड बढ़ती हुई दिखेंगी। हमें लगता है आने वाले समय में फिर से हम $9.5 के आसपास के लेवल को भी टच करते हुए देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं घरेलू मार्केट में देखें तो 740-755 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय हुई क्रूड पर, नेचुरल गैस पर स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, एडिबल ऑयल पैक, स्पेशली पाम ऑयल पर भी लेंगे व्यू पीवी मेहता से एक ब्रेक के बाद।